नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, 12th क्लास एग्रीकल्चर के आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम सिंचाई की विधियों के अंतर्गत बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि का हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि इस विधि के द्वारा जो सिंचाई की जाती है और उस सिंचाई के अंदर हम क्या करते हैं कि किसी भी खेत को भूमि की तैयारी के समय हम जब तैयार करते हैं तो सिंचाई की उपयुक्त व्यवस्था करने के लिए, उसका प्रबंध करने के लिए हम इस खेत के अंदर क्या करते हैं कि हम बॉर्डर के चारों तरफ हम क्या करते हैं, एक पट्टी बनाते हैं जिसे सीमांत या बॉर्डर पट्टी कह सकते हैं हम। और इस विधि के अंतर्गत हम देखें तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक मुख्य सिंचाई नाली को हम बनाते हैं और मुख्य सिंचाई नाली बनाने के बाद में हम क्या करते हैं कि जो खेत के अंदर हम क्या करते हैं, समांतर जो पट्टियां हैं उनको हम तैयार करते हैं और इन समांतर पट्टियों की जो चौड़ाई है वो लगभग क्या होती है, इनकी 3 से 15 मीटर तक हम इसको चौड़ा रख सकते हैं। और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इन पट्टियों के समांतर पट्टियों के अंदर जो कि ढलान के समांतर पट्टियाँ होती हैं और इन पट्टियों को हम पानी को प्रवाहित करने के लिए इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये जो मेड़ है, जो पाड़ है वो बनाई जाती है, उनको हम क्या कर देते हैं, पानी की सप्लाई के लिए काट देते हैं यहाँ से। और इस प्रकार से जो समांतर पट्टियाँ बनाई जाती हैं, जो बॉर्डर के सापेक्ष बनाई जाती हैं, और यहाँ से हम जो ये सीमांत पट्टी की लंबाई हो जाएगी, ठीक है ना, जो कि अलग अलग प्रकार की मिट्टियों के आधार पर अलग अलग हो सकती हैं। और जो चौड़ाई है इसकी, जो विड्थ है, ये जो वो 3 से 15 मीटर तक रखी जा सकती है। लंबाई हम इसकी क्या करते हैं, सुविधा अनुसार रख सकते हैं और मृदा की प्रकृति के अनुसार रखते हैं। तो जो बॉर्डर जो पट्टी विधि है, पट्टी सिंचाई विधि के अंतर्गत हम इस प्रकार का एक लेआउट बनाते हैं। इस लेआउट के आधार पर हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये सिंचाई की जाती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जब हम जल को प्रवाहित करते हैं तो यहाँ से एक उपयुक्त ढलान दिया जाता है और इस ढलान के माध्यम से जब इसमें पानी छोड़ा जाता है तो ये पानी धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ से पानी छोड़ा जाता है तो भूमिगत होता जाता है और ऊपरी सिरे से लेकर के निचले सिरे तक ये पानी प्रवाहित होता चला जाता है। इस प्रकार से पानी बहता हुआ आगे तक चला जाता है। जो जल प्रवाह की जो मात्रा है, जल की मात्रा और जल प्रवाह की जो मात्रा है वो अधिक होती है इसके अंदर, और इस प्रकार से पानी इसको छोड़ते हैं तो ये प्रारंभिक सिरे से अंतिम सिरे तक ये पानी जो है वो यहाँ से इन पट्टियों के अंदर फैल जाता है। और जो फसलें जो नज़दीक बोई जाने वाली फसलें जैसे गेहूँ है तो उनकी हम किस प्रकार से सिंचाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम बात देखते हैं कि भाई बॉर्डर जो सिंचाई विधि पट्टी विधि है, ये विधि जो है उसका जो लाभ अगर अपन देखें तो किस पर कौन कौन से इसके अंदर लाभ होते हैं। तो लाभ के अनुसार अगर हम बात करें तो हम ये विधि किस फसल के लिए अपना सकते हैं। फसल की अलग अलग प्रकृति होती है। रबी के मौसम में हम फसलों को बो रहे हैं या खरीफ के मौसम में हम फसलों को बो रहे हैं, तो हम देखा जाए तो इस प्रकार की जो हम भूमि की तैयारी करके जो इस प्रकार का हम लेआउट बनाते हैं उस फसल के अनुसार हम क्या करते हैं, इसको आसानी से अपनाने वाली विधि है। एक तो क्या है, ये सबसे आसान विधि है, ये आसान विधि है, ठीक है ना। तो सिंचाई विधि की ये सबसे आसान विधि है। दूसरा अगर हम इसकी बात करें तो अधिक जल मात्रा, क्योंकि इसके अंदर हम जल की मात्रा जो है, क्योंकि एक सिरे से पानी अगर छोड़ा जाए और अंतिम सिरे तक अगर पानी पहुंचा जाए तो हमें उपयुक्त ढलान रखनी पड़ती है। और खेत के अंदर जो समांतर पट्टियां बनाई जाती हैं, समांतर पट्टियों के अंदर ऊपरी सिरे से निचले सिरे तक पानी जो है वो समान रूप से वितरित होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जल की जो मात्रा है और जो उसका प्रवाह है वो क्या होना चाहिए इसके अंदर अधिक रखने की आवश्यकता नहीं होती है। हम जल की जो मात्रा है, ठीक है ना, और उसका जो प्रवाह है
तथा जल की मात्रा तथा प्रवाह जो है वो हमें अधिक रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि पानी जो है ढलान के कारण क्या होता है वो पूरी तरह से इसके अंदर ऊपरी सिरे से निचले सिरे तक फैल जाता है, ठीक है ना। और पानी जो छोड़ा जाता है उसकी मात्रा भी हमको क्या चाहिए, इसके अंतर्गत ज़्यादा नहीं चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके अंदर निराई गुड़ाई की। तो निराई जो गुड़ाई करने के लिए इसके अंदर हमको आसानी रहती है, ठीक है ना। निराई गुड़ाई जो है वो सुगमता से हो जाती है। क्या हो जाती है? सुगमता से हम इसके अंदर आसानी से कर सकते हैं, निराई गुड़ाई को आसानी से कर सकते हैं। साथ ही साथ हम मशीनों का जो प्रयोग हमको करना है, खरपतवार को हटाना है, करना है, तो जो भी मशीनें हम इस्तेमाल करते हैं उनके प्रयोग में भी क्या करते हैं, क्योंकि हमको स्पेस मिल जाता है और मशीनों के प्रयोग में भी क्या रहती है, इसके अंदर सुगमता रहती है। जल की मात्रा और प्रवाह आसान होता है इसके अंदर, और मशीनों के प्रयोग में भी क्या होती है, सुगमता रहती है। तो मशीनों का हम प्रयोग आसानी से कर सकते हैं खेत के, क्योंकि ये 3 मीटर से 15 मीटर तक चौड़ी होती है, तो इसमें आसानी से हम क्या कर सकते हैं, कृषि यंत्रों उपकरणों का हम इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम बात करें इसके अंदर जो है, ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो मशीनों का प्रयोग करते हैं हम मेड़ों व नालियों के रख रखाव की अगर अपन बात करें, तो जो भी फसलें हैं उन फसलों के अंतर्गत हम जो मेड़ बनाते हैं अपन जाओ चलने के लिए, तो यहाँ पर मेड़ों का जो बनावट है वो भी हमको क्या रहती है, आसान रहती है। मेड़ों की बनावट जो सीमांत यानी कि बॉर्डर पर, यानी कि खेत के बाउंड्री के ऊपर जो बनाई जाती है, ये मेड़ें जो होती हैं वो भी, और उनका रख रखाव करने में भी हमको क्या होता है, कम खर्चा आता है, ठीक है ना। मेड़ों के रख रखाव और नालियों के रख रखाव में भी क्या होता है, मेड़ों और नालियों के रख रखाव में भी क्या होता है, खर्चा क्या करना पड़ता है हमको, कम करता है। कम खर्च में ये हम इसको कर सकते हैं, इसलिए हमारे लिए उपयुक्त विधि है और आसान विधि है। साथ ही साथ अगर अपन बात करें तो यहाँ पर इसके माध्यम से हम जल निकास भी क्या करते हैं, आसानी से करवाया जा सकता है। जल निकास जो है वो इस विधि के अंतर्गत हम आसानी से करा सकते हैं। तो यहाँ पर खेत में पानी भरे रहने की जो संभावना है वो भी कम रहती है, क्योंकि जो सीमांत पट्टी है वो अंतिम छोर पर जाकर के हम क्या कर सकते हैं, इसका जल का क्या कर सकते हैं, निष्कासन कर सकते हैं। और अगर हम इसकी लिमिटेशंस की बात करें तो इसकी कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ सीमाएं हैं कि ये विधि हर समय काम में नहीं ली जा सकती है। और इस विधि का अगर अपन देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भी ऐसे क्षेत्र जहाँ पर ऊबड़ खाबड़ जगह होती है, ऊबड़ खाबड़ जो स्थान है, तो उस जगह पर हम इस विधि का उपयोग करने में हमको दिक्कत आती है, कठिनाई उत्पन्न होती है। और साथ ही साथ ये जो विधि है वो समतल भूमियों में हम अपना सकते हैं, जहाँ पर समतल और मैदानी भाग की जो भूमि है वहाँ पर हम इसको अपना सकते हैं। जबकि ऊबड़ खाबड़ जो क्षेत्र हैं, जो कृषि क्षेत्र है, वहाँ पर इस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है। धान जैसी फसलें यानी कि जिनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, जहाँ पानी भरे रखना पड़ता है, तो धान जैसी फसलों के अंदर भी इस विधि को अपनाना हमारे लिए धान जैसी फसलों में इस विधि को अपनाना हमारे लिए कठिन होता है, इसलिए हम इस विधि का उपयोग ऐसी फसलों के लिए नहीं कर पाते हैं। और जल का जो प्रवाह है, जल की जो मात्रा है उसका भी अगर वो कम हो तो भी हम इस विधि का उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें जल प्रवाह और जल की मात्रा क्या चाहिए, इसमें ज़्यादा चाहिए। क्योंकि एक सिरे से अंतिम सिरे तक जब पानी को छोड़ा जाता है तो वो समान रूप से वितरित हो जाता है और भूमिगत हो जाता है, और जहाँ पर हम खेती करते हैं उनको बीजों को अंकुरित होने के लिए, अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो हम यहाँ पर जल प्रवाह की बात करें, जल की मात्रा है, जल प्रवाह की मात्रा अगर कम होगा तो हम ये विधि का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कि शुष्क और बारानी क्षेत्रों की अगर अपन बात करें तो वहाँ पर इस विधि का अपनाया नहीं जा सकता है। बॉर्डर की जो संपूर्ण चौड़ाई में हम देखें तो जो बॉर्डर बनाया अपन ने, इनके अंदर, इस बॉर्डर के अंदर जो भी इसकी संपूर्ण चौड़ाई है, तो संपूर्ण चौड़ाई में एक समान जल प्रवाह क्या होता है, कठिन होता है। तो इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं कि इस विधि का उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो हम संपूर्ण चौड़ाई
एक समान जल प्रवाह कठिन होता है, ऐसी विधि का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए कुछ इसकी विधि की लिमिटेशंस थी, इसके लाभ थे, उसके बारे में हमने चर्चा किया कि किस प्रकार की भूमि के अंदर हम इसको काम में ले सकते हैं। जैसे गेहूं की फसल के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं और हम लंबी लंबी जो पट्टियां है वो बना सकते हैं 60 से 120 मीटर तक, यानी कि लंबाई जो है उसकी हम क्या कर सकते हैं 60 से 120 मीटर लंबी हम इसकी लंबाई रख सकते हैं और चौड़ाई जो है 3 से 15 मीटर तक हम इसकी रख सकते हैं। और जैसी मिट्टियों के प्रकार हैं, दोमट मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, उसके आधार पर भी हम क्या करते हैं, इनको हम लंबाई को सुविधा अनुसार रख सकते हैं। और इस प्रकार की सिंचाई की विधि जो है वो सबसे आसान है, इसलिए हमारे किसान भाइयों के लिए ये विधि बहुत ही कारगर है। और इससे अगली विधि जो है कूड़ विधि, उसके बारे में हम अगले वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।